Hello. Good morning, sir. Good morning. Good morning to all of you. Hope you all are fine, right? In the last class, we have discussed about the air-fuel ratio calculations, okay? And I have given an homework, right? Some people have done, but what is the reason behind it? Most people have not done the homework. Akash, Vikram, Vishal, Dharmendra Kumar, Kameshwar, Kishore, Rajkumar, Sakshi, Sanjay, सूर्यदेव, आप लोग में से कुछ होमवर्क नहीं किए हैं, बहुत कोई किए हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या रीजन है? सर हम तो जमा किए थे सर। हाँ, तुम लोग का हो गया है करीब। आकाश, अनिकेत, अरुणा, विशाल, कामेश्वर, कुमार, विक्की, प्रणव पांडे, राजकुमार दास, साक्षी प्रिया, सूर्यदेव एंड सागर। ठीक है, इतने स्टूडेंट ने जमा किया है, बाद बाकी और कोई जमा नहीं किया है। कोशिश ही नहीं किए हैं लोग, है ना? तुम लोग तो बहुत जमा किए हो, बहुत वेरी गुड। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चंस बनेगा ना, या इज देयर एनी प्रॉब्लम? उसको रिपीट कर दें। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ इससे रिलेटेड। सर जो पिछला बार क्वेश्चन दिए थे वो बनवा दीजिए सर। हाँ, लास्ट टाइम में तुम लोग डिस्कस नहीं किए थे ना, तुम लोग को तो बोले थे कि तुम लोग अपने दोस्त से भी पूछो। 32 पॉइंट समथिंग आया था ना आंसर, करेक्ट आंसर बनाए थे, बहुत स्टूडेंट बनाए हैं, आपको लिस्ट भेज दिया है। ठीक है, तो जस्ट क्वेश्चन देख लो। दिया हुआ है क्वेश्चन 1 इज हियर। विकास, बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, बंद करो। A simple carburetor has to supply 5 kg per minute, supply 5 kg per minute, that is the air, supply air। ठीक है, this is the air mass flow rate, right? ठीक है, the atmospheric air is at P is equal to दिया 1.013 bar and temperature is equal to 27 degree centigrade. We have to calculate the throat diameter of venturi if air velocity at throat was given as 90 meter per second and coefficient of velocity is 0.8. okay, we have to assuming isentropic flow, right? Isentropic flow and air is compressible,
already I have discussed about compressible and non compressible, right? ओके तो इसमें क्या बोलता है यहाँ क्वेश्चंस में आपका क्या क्या दिया हुआ है, गिवन डाटा आप लिख लीजिए, ठीक है। ओके अब वर्किंग फार्मूला हमारे पास क्या हो सकता है, वर्किंग फार्मूला याद कीजिए, मास फ्लो रेट का हमने क्या कहा था, मास फ्लो रेट ऑफ एयर, ठीक है, एक्चुअल, राइट, एक्चुअल, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, मास फ्लो रेट ऑफ एयर, याद है किसी को फॉर्मूला? कोई नहीं बता रहा भाई, तो जो बनाया यहाँ उससे पूछिए। हाँ देखो जो बनाया उसी से पूछ रहे हैं, तुम तो नहीं बनाया है ना, बताओ जी। मास फ्लो रेट, जस्ट हम क्या करेंगे यहाँ पे मास फ्लो रेट में, यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि आपका जस्ट मास फ्लो रेट that will be equal to mass flow rate of air, that will be rho into A1 into V1 that will be equal to rho into A2 into V2. Can we write here? Can we write here? Can we write here or not? But here यहाँ पे क्या है, हम ओके हमने क्या कंप्रेसिबल एज्यूम किया है, तो यहाँ पे डेंसिटी विल बी चेंज, और यदि मान लो कि मास फ्लो रेट ऑफ एयर को हम डेंसिटी के टर्म में लिखते हैं, तो एक फार्मूला हमने डिराइव कर रखा था, याद करो, दैट इज थियोरेटिकल की फार्मूला हमने बात किया था, तो क्या था, ρ1 इंटू P2 बाई P1 होल टू द पावर क्या था, 1 बाई गामा था ना, ठीक है, P2 बाई P1 इंटू A2 इंटू V2, याद कीजिए, था कि नहीं था? ओके ठीक है, अब ये एक फॉर्मूला है कि याद रखिए, और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या था, V2 का फॉर्मूला, दैट इज अ वर्किंग फॉर्मूला। V2 का फॉर्मूला मेरे पास क्या था, V2 का फॉर्मूला हमारे पास याद कीजिए था, हमको भी याद करना दो, V2 का फॉर्मूला दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, V2 इज इक्वल टू रूट अंडर वेलोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी दिया हुआ ना, तो एक्चुअल दैट इज V2 into एक्चुअल that will be equal to C into V, coefficient of viscosity velocity, into 2 times Cp T under bracket, that is T1 हो जाएगा अंडर ब्रैकेट में 1 minus P2 by P1 whole to the power gamma minus 1 dividing by gamma, राइट, ये हमने पढ़ा रखा है, ठीक है, ये आपको पढ़ा रखा है हमने, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू कितना, V2 क्या मेरे पास आया, V2 का वैल्यू कितना आया, V2 का वैल्यू देखो यहाँ पे दिया हुआ 90, ठीक है, 90 दिया हुआ, राइट, आपके पास 90 दिया हुआ, राइट, दोनों साइड में क्या करो, स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ये रूट से बाहर आ जाएगा, राइट, तो क्या हो जाएगा, CV होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू CP इंटू T1 अंडर ब्रैकेट 1 माइनस P2 बाई P1 to the power gamma minus 1 dividing by gamma, that will be equal to 90 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8100, ओके, कैन वी राइट हियर विकास? ओके राइट नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज, देखो ये क्या है, CV का वैल्यू है, पुट कर दीजिए 0.08 का होल स्क्वायर, दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू CP का वैल्यू कितना है, CP का वैल्यू हमने दे रखा था, CP का वैल्यू किलो जूल में हमने दे रखा था ना, तो इसको जूल करोगे तो कितना आएगा, 1005, राइट, ठीक है, दैट इज CP, एंड T2 का वैल्यू कितना है मेरे पास, T1 का वैल्यू कितना है मेरे पास, 27 डिग्री, राइट, 27 डिग्री को क्या करोगे, केल्विन में चेंज करोगे तो कितना आएगा, 27 को 300 आएगा, ठीक है, 273 जोड़ देते हैं तो 300 आएगा, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस क्या करोगे,
p to the power p1 to the p2 dividing p1 to the power gamma minus 1 dividing by gamma, that is 1.4 minus 1 dividing by 1.4. ठीक है, यही ना है ना, that will be equal to 8100, right? Okay, when you will solve when you will solve this equation, you will get the value of p1 p2 by p1, that will be equal to p2 by p1 to the power गामा. अच्छा, गामा इसको छोड़ देते हैं, 1.4 को गामा छोड़ दो इसको, ठीक है, राइट? तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लाते हैं, दैट विल बी 1 बटा गामा, that will be equal to, find the value, after solving you will get the value, and the value will be how much? Value will comes out 0.948, right? That is the value of this term. ठीक है, now look at this equation. ठीक है, इस इक्वेशंस में क्या करो, इस टर्म का वैल्यू हमें पता चल गया, ठीक है? तो अब मास फ्लो रेट ऑफ एयर दैट इज गिवन एयर, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 5 kg पर मिनट, दैट विल बी इक्वल टू रो 1 इनटू दिस टर्म का वैल्यू दिया हुआ मेरे पास 0.948, ओके, इनटू A2 इनटू V2 का वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दिया हुआ 90 दिया हुआ है, 90 दिया हुआ, ठीक है? मास फ्लो रेट कितना दिया हुआ है, हमने लेट से क्यों आता है जी, ठीक है? मास फ्लो रेट मेरे पास कितना दिया हुआ, 5 kg दिया हुआ, तो 5 डिवाइडिंग kg पर मिनट दिया हुआ, पर सेकंड निकालने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, दैट विल बी इक्वल टू ρ1, दैट इज द डेंसिटी ऑफ द एयर। डेंसिटी ऑफ द एयर हमने बताया था ना कि नहीं पता है तो गूगल से सर्च करके ले लो, दैट इज 1.17 kg पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है, इनटू 0.948 इनटू थ्रोट एरिया क्या होता है, π/4 इनटू d2 स्क्वायर, ठीक है, यही d2 स्क्वायर तो हमें निकालना है, राइट, इनटू 90, ठीक है? आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट द वैल्यू ऑफ d2 दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 32.5 mm, that is the answer here. Is it clear? Clear to all of you? Yes, sir. बना चुके Yes, हैं sir. बहुत स्टूडेंट, ठीक है? जो नहीं बनाए हैं उनके लिए समझने वाली बात थी, ठीक है? तो जस्ट फॉर्मूला पे पुट कर दो, तुमको कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, राइट? ठीक है, ओके, ठीक है, लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चंस, होप पेन और कॉपी, राइट? आपके पास पेन, कॉपी और कैलकुलेटर है ना? Yes, sir. ओके, क्वेश्चंस एक और देखो, कुछ क्वेश्चंस तुम लोग देखो, आपका बी गणेशन का बुक उठाओ, उसमें से कुछ क्वेश्चंस तुम बनाना शुरू करो, ठीक है? You have to determine the air fuel ratio. Determine air fuel ratio at 6,000 meter altitude. Altitude in a carburetor. Carburetor adjusted to give an air fuel ratio of 15 at sea level. sea level में हम कितना रहता है प्रेशर, where pressure is equal to 1.013 bar, that is atmospheric pressure, and temperature that will be equal to 27 degree centigrade, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट? ठीक है, ये आपका दिया हुआ क्वेश्चंस कि आपको क्या करना है, एयर फ्यूल रेशियो डिटरमाइन करना है एट द एल्टीट्यूड ऑफ 6000 मीटर, ठीक है, 6000 मीटर हाइट पे आपको क्या करना है, एयर फ्यूल रेशियो निकालना है, ठीक है? लेकिन जो कार्बोरेटर है उसका जो एयर फ्यूल रेशियो का वैल्यू सेट है एट द सी लेवल पे इसका कितना वैल्यू दिया हुआ है, आपका 15 दिया हुआ एयर फ्यूल रेशियो का, और सी लेवल का टेम्परेचर क्या हमने एज्यूम किया है, दैट इज द नॉर्मल टेम्परेचर, दैट इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड as well as atmospheric pressure, right? Okay,
ठीक है। तो टेम्परेचर का रिलेशंस दिया हुआ है, टेम्परेचर दैट इज द टेम्परेचर इज इक्वल टू Ts, दैट इज द सी लेवल, एस फॉर सी लेवल, दैट विल बी Ts माइनस 0.00658, ठीक है। एंड रिलेशंस ऑफ प्रेशर, ठीक है। प्रेशर जैसे हाइट है, हाइट के अकॉर्डिंग क्या आता है, प्रेशर बढ़ता है या घटता है, ठीक है। तो जैसे हम हाइट बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, हाइट बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर घटता है सर। घटता है। वेरी गुड, ठीक है। तो देखो ये रिलेशन दे रखा है 0.013 डिवाइडिंग बाय पी, ओके, पी इन बार, ठीक है। तो ये हमारा दे रखा है, ये टेम्परेचर का रिलेशन है। यदि हाइट यदि बढ़ेगा, यदि मान लो किसी पर्टिकुलर हाइट पे हमें निकालना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर अब जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा टेम्परेचर भी घटेगा, राइट, ठीक है। और जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा प्रेशर भी घटेगा। तो बोथ प्रेशर एज वेल एज टेम्परेचर आर डिक्रीजिंग एज द हाइट इज इंक्रीजिंग, राइट, ठीक है। तो हम एयर फ्यूल रेशियो का रिलेशन हमने देखा था, एयर फ्यूल रेशियो, दैट विल बी क्या होता, एयर फ्यूल रेशियो क्या था, एयर फ्यूल रेशियो में क्या होता है कि बेसिकली आपका दो टर्म आता है, दैट इज एयर फ्यूल रेशियो, दैट विल बी इक्वल टू आपका ए टू एयर रूट ओवर रो ए इंटू 2 रो ए P1 माइनस P2, यही था ना, और डिवाइडिंग बाय 2 एक मिनट A2F फॉर फ्यूल, ओके, रूट ओवर 2 इंटू रो एफ दैट इज द डेंसिटी ऑफ द फ्यूल, राइट, ठीक है। P1 माइनस P2, ओके, माइनस रो एफ GZ, राइट। दिस वाज द रिलेशंस, ठीक है, एयर फ्यूल निकालने के लिए, ठीक है। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं CDA, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एयर एंड कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ फ्यूल से, ठीक है। तो दैट इज द एक्चुअल फ्यूल, सो दिस इज द फार्मूला है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डेंसिटी ऑफ द फ्यूल इज कांस्टेंट, ठीक है। आइए प्रेशर जो है, प्रेशर एट P1 एंड P2 जो हमने बताया था थ्रोट पे, दैट इज द प्रेशर P2 एंड दिस इज एट प्रेशर P1, राइट, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि यहाँ पे जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी इज व्हाट, डेंसिटी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्वांटिटी क्या होगी यहाँ पे, दैट इज द रो इज व्हाट, रो इज द वेरिएबल क्वांटिटी, दैट इज यार देखो यहाँ पे रो ऑफ एयर इज वेरिंग एज हाइट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। तो जैसे हाइट बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, जो आपका डेंसिटी ऑफ एयर क्या है, इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। हाइट बढ़ने से क्या होगा, डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि एयर का वहां पे क्या है, प्रेशर एज वेल एज टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो वहां पे क्या हो जाएगा, एयर का डेंसिटी कम हो जाता है, ठीक है। इसीलिए वहां पे क्या करते हैं, हाइट ज्यादा हाइट पे क्या हम टर्बो चार्जर का यूज करते हैं, ठीक है। यदि मान लो कि टर्बो इंजन का यूज हम करते हैं पहाड़ वगैरह पे जो गाड़ी चलती है उसके लिए हम टर्बो इंजन का यूज करते हैं, ठीक है, तो मेंटेन द डेंसिटी ऑफ द एयर, राइट, ठीक है। तो उस समय पढ़ाएंगे, जब पढ़ाएंगे ये चीज टर्बो इंजन के बारे में, तो उसमें बताएंगे क्या उसका एडवांटेज है, राइट, ठीक है। तो कैन वी राइट हियर दैट इज एयर फ्यूल रेशियो ऑफ हाइट of any height that will be directly proportional to root under rho, okay, देखो can be right here air fuel ratio that will be directly proportional to root under rho of air, density of air. Can be right or not, यस सर। हेलो, ओके, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि अब हम एयर फ्यूल रेशियो जो होता है एयर का डेंसिटी के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, एयर ऑफ डेंसिटी के रूट अंडर प्रोपोर्शनल होता है, राइट, ठीक है। तो अब हम निकाल सकते हैं, कह सकते हैं कि एयर फ्यूल रेशियो एट ए हाइट एज डिवाइडिंग बाय एयर फ्यूल
ratio at a particular sea level, that will be equal to root under rho 8h dividing by rho 8 sea level. Can we write here? आपको क्या निकालना है? particular height, that is आपको एयर फ्यूल रेशियो निकालना है at a particular height, that the height is 6000 मीटर. ठीक है, तो 6000 मीटर पे आपको निकालना है हाइट. ठीक है, अच्छा अब रो एस, दैट इज द रो एस का डेंसिटी कितना होता है? कैन यू राइट हियर? रो एस का डेंसिटी कितना होता है जी? बताइए. रो एस दैट इज द आपका नॉर्मल टेम्परेचर, जहां पे टेम्परेचर भी नॉर्मल है और प्रेशर भी नॉर्मल है. ठीक है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, एंड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे हमने क्या बता रखा है कि एयर का डेंसिटी 1.17 kg अभी यूज किया था ना लास्ट क्वेश्चन में, kg पर मीटर क्यूब होता है. राइट, ठीक है. तो अब हमें निकालना है यहाँ पे एयर फ्यूल रेशियो एट ए हाइट, पर्टिकुलर हाइट 6000 मीटर. ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे हम? कैन वी राइट? एनीवन वुड लाइक टू हेल्प? सबसे पहले आपको क्या निकालना है? रो एस हमें पता है. ओके, एयर फ्यूल रेशियो एट सी लेवल पता है हमें, तो दिस टर्म शुड बी नोन सो दैट वी कैन कैलकुलेट दिस टर्म. राइट, ठीक है. तो अब हम कैलकुलेट करते हैं क्या? अब हम कैलकुलेट करते हैं, ये दो इक्वेशंस मेरे पास दिया हुआ. ठीक है, दिस इज द इक्वेशन से. राइट, ठीक है. तो हमें क्या निकालना है? रो ऑफ डेंसिटी ऑफ, क्या निकालना है? डेंसिटी ऑफ that is the density of air at a particular height. किसी particular height पे हमको निकालना है. ठीक है, तो can we write here pressure at that height, that is the pressure at that height, that will be equal to R into temperature at that height. temperature at that height. ठीक है, कैसे है? PV is equal to क्या होता है? PV is equal to RT. can we write here? PV is equal to RT होता है ना? PV is equal to MRT होता है कि नहीं होता है? यस सर. ओके, वेरी गुड. ठीक है, PV is equal to MRT होता है. अब ये जो V वाला टर्म आ गया, इधर आ गया, तो P डिवाइडिंग बाई, और ये RT इधर ले आओ, दैट इज RT, दैट विल बी इक्वल टू M by V. दैट इज M by V इज नथिंग, इट इज द डेंसिटी. राइट, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज द डेंसिटी, एंड डेंसिटी इज इक्वल टू P डिवाइडिंग बाई RT. तो सिमिलरली यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेंसिटी एट ए पर्टिकुलर हाइट, दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर एट दैट हाइट डिवाइडिंग बाय R, that is the gas constant, into temperature at that height. ठीक है, ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं ना यहाँ से. ओके, ठीक है. तो अब देखो यहाँ से, अब हमने क्या कर रखा है? हमें प्रेशर एट पार्टिकुलर हाइट चाहिए और टेम्परेचर चाहिए. मेरे पास ये रिलेशन दिया हुआ है, आपका दिया हुआ रिलेशन. ये प्रेशर निकालो यहाँ से, और यहाँ से क्या निकालोगे? टेम्परेचर निकालोगे. तो फटाफट कर दो. टेम्परेचर यदि निकालोगे T एट ए पार्टिकुलर हाइट, that will be equal to TS. TS, how much TS is there? TS कितना है हमारे पास? 27 डिग्री है, 27 है, माइनस, अब क्या करो यहाँ से 0.0065, एंड H का वैल्यू कितना दिया हुआ? 6000 दिया हुआ मेरे पास, क्वेश्चंस में दिया हुआ, देखना. ठीक है, तो टेम्परेचर विल बी हाउ मच? टेम्परेचर विल बी -12 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, तो 6000 हाइट पे क्या होगा? 6000 मीटर हाइट पे टेम्परेचर क्या हो गया? फॉल कर गया. टेम्परेचर क्या हो गया? टेम्परेचर गिर गया. ठीक है, टेम्परेचर जो 27 डिग्री हमने नॉर्मल टेम्परेचर था, जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, तो वहां पे क्या चला गया? -12 डिग्री चला गया. ठीक है, 6000 डिग्री हिमालय पे जाओगे तो क्या 6000 हाइट पे क्या वहां पे बर्फ जमा रहता है? क्यों? क्योंकि वहां पे लो टेम्परेचर रहता है, एज वेल एज प्रेशर इज आल्सो लो. ठीक है, तो -12 डिग्री टेम्परेचर चला गया. इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 273 से ऐड कर दो इसको, तो कितना मेरे पास आ जाएगा? 261 केल्विन. राइट, ठीक है. नाउ कैलकुलेट फॉर प्रेशर. हाइट दिया हुआ 6000, राइट, 19200 log
1.013 dividing by P. That has to find pH का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ओके, यूज करो तो जल्दी से, सॉरी pH कैलकुलेटर है आपके पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ pH, प्रेशर निकालो जल्दी से। कितना आया प्रेशर, कितना आएगा? 1 बार से कम होगा या ज्यादा होगा? प्रेशर 1 बार से कम होगा कि ज्यादा होगा? कामेश्वर, कामेश्वर, कैलकुलेट कर रहे हैं सर। हाँ कैलकुलेट कीजिए। कम होगा या ज्यादा होगा ये बताइए तो कोई। कम होगा सर। कम होगा। हाँ, प्रेशर हमने क्या कहा, हाइट में प्रेशर भी कम हो जाता है और टेम्परेचर भी कम हो जाता है, इसीलिए पहाड़ पे आप खाना बनाओगे तो खाना लेट से बनता है ना, बताया था ना। ठीक है, तो सर पीएच फटाफट बताइए, पीएच का वैल्यू कितना है? एट हाइट 6000 व्हाट इज द प्रेशर वैल्यू? जल्दी जल्दी कीजिए। और कौन कौन कर रहे हैं कैलकुलेट? संजय, साक्षी, यस सर, हाँ कैलकुलेट की। कर रहे हैं सर। You have to find the value of pH. Right now, you have to calculate the value of rho H, density of air at a particular height of 6000 meter. Right? ठीक है, 6000 meter में just put the value of P, प्रेशर का वैल्यू पुट करने के बाद R का वैल्यू हमारा दिया हुआ है। R का वैल्यू कितना होता है जी? R का वैल्यू होता है 287, है ना, 287 किलो जूल पर केजी, जूल पर किलो केल्विन, राइट? ठीक है, हाँ बोलो। -72508 -27508, नहीं 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 नहीं, फिर से चेक कीजिए, फिर से चेक कीजिए। सर 0.416। प्रेशर का वैल्यू, प्रेशर का वैल्यू देखो 0.7 समथिंग आएगा, 74 आएगा, देखो तो बार, ये आपका बार में है, ठीक है, दैट इज बार, सो pH वैल्यू विल कम्स इन द बार, ठीक है। कैन यू राइट हियर? ओके, और यदि पास्कल में करना है तो हम क्या करते हैं, इसको कितना से गुना कर देंगे? पास्कल में करना है, बार का वैल्यू को पास्कल में कन्वर्ट करना है तो कितना से गुना करेंगे इसको? 10 पर पावर 5। Okay, very good. 74 into 10 to the power 5 Pascal, right? This is our pressure in Pascal. Right now we are putting the value of pressure here, that is 0.74 into 10 to the power 5. देख लेना calculations. It may be the wrong, ठीक है या राइट, ठीक है, आप कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, ठीक है। तो उसके बाद R का वैल्यू बैठा है, उसके बाद टेम्परेचर का वैल्यू कितना बैठा है हमने? 261, राइट? ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ pH, रो H, डेंसिटी कितना है फटाफट बताइए, व्हाट इज द डेंसिटी? यदि मान लो कि सी लेवल पे डेंसिटी कितना आया? 1.17 आया, तो अब हाइट 6000 हाइट पे कितना आएगा? 6000 मीटर हाइट पे कितना आएगा डेंसिटी? यहाँ भी डेंसिटी कम हो जाएगा, मतलब 1 से छोटा होगा, ठीक है। कैन यू राइट हियर डेंसिटी ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेंसिटी? जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, कितना आ जाएगा? सर
0.98। सर वेरी गुड। 0.987। 0.99 लिख सकते हैं, 0.99 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ डेंसिटी। देखो हम इसलिए कैलकुलेशन आपसे करवा रहे हैं ताकि आप इन्वॉल्व रहोगे तो आपका दिमाग खुलेगा। ठीक है, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा साथ साथ। इसलिए आप कोशिश कीजिए जब भी हम क्वेश्चन करवाते हैं तो आप अपने साथ कैलकुलेटर, पेन और कॉपी लेके बैठिए। ठीक है, उसमें आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो लिखना जरूरी है, राइट। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि रो का वैल्यू पता चल गया, यहाँ पे रो का वैल्यू पता चल गया। द एयर fuel ratio at a particular height, that is 6000 meter, right? ठीक है, तो एयर फ्यूल रेशियो एट सी लेवल पे एयर फ्यूल रेशियो कितना है, हमने 15 कैलकुलेट कर रखा है या सेट कर रखा है जो भी है, इनटू आपका कितना आया 0.99 डिवाइडिंग बाय 1.17। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ एयर फ्यूल रेशियो एट दिस हाइट, that will comes out how much? बनाइए जल्दी। This will be the answer here. $13.79। Okay, very good, Sakshi. 13.79. 13.79 will be the your answer, right? ठीक है, दिस इज द एयर फ्यूल रेशियो। कहने का मतलब कितना हो गया, यदि 13.79 kg ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड टू बर्न ए 1 kg ऑफ फ्यूल, राइट। ठीक है, 1 kg फ्यूल बर्न करने के लिए 13.79 kg हमको क्या चाहिए, एयर चाहिए होगा एट ए पर्टिकुलर हाइट। द हाइट इज 6000 मीटर। ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर और नॉट? क्वेश्चंस क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में देख लीजिएगा आप। ठीक है, यस। ठीक है, ओके। टाइम बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चंस और लिखिए और इसको अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर आप हिंट ले लीजिएगा। ये होमवर्क रहेगा ना सर? क्या बोले? ये होमवर्क रहेगा ना सर? नहीं नहीं, ये होमवर्क नहीं रहेगा, होमवर्क हम दे रहे हैं। ठीक है, जब तक आप अपने से नहीं बनाइएगा तब तक दिमाग नहीं खुलेगा। ठीक है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है यहाँ। लगता है थोड़ा लेंदी टाइप का, लेकिन है लेंदी नहीं। प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ओके। ठीक है, राइट डाउन अ क्वेश्चन, राइट डाउन अ क्वेश्चन फॉर होमवर्क। होमवर्क देना जरूरी है ताकि आप लोग कुछ पढ़ो, हमको ही पता चलता है कि कौन कौन बच्चा करते हैं होमवर्क। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम मार्क्स भी भेजने वाले हैं या भेजते ही हैं। ठीक है, ए वेंचुरी ऑफ ए simple carburetor has a throat diameter of 20 mm and fuel orifice diameter of 1.12 mm, right? The level of petrol in the float chamber is 6 mm below the throat। बताए थे ना हम कि 6 या 4 mm से 6 mm बिलो होता है लेवल ऑफ द पेट्रोल इन ए फ्लोट चैम्बर। ठीक है,
राइट, ठीक है। वेंचुरी का थ्रोट होता है, उससे 4 से लेकर 6 mm तक क्या रहता है, नीचे रहता है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे 6 mm दिया हुआ आपका, वैल्यू दिया हुआ C डिस्चार्ज ऑफ एयर दैट इज इक्वल टू 0.85 एंड CD फॉर फ्यूल दैट इज इक्वल टू 0.78 दिया हुआ, राइट, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है बताएगा कोई? ये 0.75। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? Density of given fluid upon standard fluid. Density of standard fluid. ओके, सर तो स्टैंडर्ड स्पेशल ग्रेविटी के बाद क्या लिखे हैं सर? ऑफ Sir, standard. हाँ इज 0.75। हाँ विशाल, वेरी गुड, ठीक है। पेट्रोल अब लिखे बता, हैं सर। हाँ पेट्रोल है, ये पेट्रोल है, पेट्रोल, ठीक है। पेट्रोल, ओके। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट एयर फ्यूल रेशियो फॉर ए प्रेशर ड्रॉप दैट इज डेल्टा टी, जो होगा आपका कितना हो जाएगा, ऑफ 0.08 बार। इतना प्रेशर ड्रॉप होने के कारण जो आपका एयर फ्यूल रेशियो होगा दैट शुड बी कैलकुलेटेड। एंड द नेक्स्ट इज व्हाट, पेट्रोल कंजम्पशन रेट, ठीक है, कंजम्पशन रेट इन kg पर आर है। नेक्स्ट थर्ड में है आपका, क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है, क्रिटिकल एयर वेलोसिटी, राइट, ठीक है, ओके। टेक द वैल्यू, द इनटेक conditions one bar and 290 Kelvin, right, ठीक है। This is the intake conditions, right, ठीक है। You have to find the value of